हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज हमने क्रेब्स साइकिल आपको समझाया। इसके पहले हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल समझाया था। ये क्रेब्स साइकिल जो है, इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था हैंस क्रेब्स था। हैंस क्रेब्स था और वैज्ञानिक ने इसकी खोज कहा थी कि जो पिजन था, पिजन की जो ब्रिस्ट मसल थी, पिजन की ब्रिस्ट मसल जो थी उस पर जो होता है ब्रिस्ट मसल, मतलब हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने पिजन की ब्रिस्ट मसल्स के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल की खोज की और इन्होंने फ्रिट्ज लिपमैन के साथ, फ्रिट्ज लिपमैन एक साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज लिपमैन, इनके साथ मिलकर जो है इस चक्र के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। या फिर से हम समझ लें, ये हैंस क्रेब्स और लिपमैन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो है क्रेब्स साइकिल की खोज की थी और इसके लिए उनको जो है दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन्होंने जो है ब्रिस्ट मसल्स के अंदर जो होता है ये देखा था, ठीक है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये साइकिल जो होती है 2 बार चलती है। हमने बताया था आपको शुरू में कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरिक अणु के 2 अणु का निर्माण होता है। तो एक पायरिक अणु जो होता है, एक पायरिक अणु जो होता है एक साइकिल चलती है, तो दूसरी पायरिक अणु से दूसरी साइकिल चलती है। मतलब जो है क्रेब्स साइकिल जो होती है वह 2 चक्रों में संपन्न होती है। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम जो होता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। जो इंटरनल जो होती है, इंटरनल जो होती है लेयर होती है, उसके अंदर जो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वह पाया जाता है। बाकी जितने एंजाइम्स होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इस साइकिल के अंतर्गत होता क्या है कि पहली जो चीज होती है कि आप जानते हैं कि पायरिक एसिड जो होता है, यह हमने एक रफली डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे एंजाइम्स को नोट नहीं किया है, कहाँ पे कौन सा तत्व जो है यौगिक निकल रहा है उसके बारे में ये जो रफली हमने डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। आपकी बुक में फिगर दिया होगा क्रेब्स साइकिल का, क्रेब्स चक्र का, उस फिगर को बनाइए। यहाँ के लोग समझाने के लिए रफली डायग्राम बनाया है। अब देख लीजिए क्या होता है कि पहला जो होता है पायरिक एसिड जो होता है उससे जो होता है एसिड कोएंजाइम के एक निर्माण होता है। तो हमने आपको बताया कि पायरिक एसिड जो होता है वह कोएंजाइम के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम के बनता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। इसमें जो पहला होता है, पहले से उपस्थित ऑर्गेनोएसिटिक एसिड के साथ एसिड कोएंजाइम जो होता है क्या करता है, यह जिसका OA जो हमने लिखा है, OA का मतलब होता है, याद रखिएगा, OA का मतलब होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यह एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये याद रखिएगा, ये जो क्रिया होती है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो एसिटिल कोएंजाइम या एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और जब अभिक्रिया करता है तो बना लेता है सिट्रिक एसिड बनाता है। तो क्रेब्स साइकिल का जो प्रथम उत्पाद होता है वह सिट्रिक एसिड होता है या साइट्रिक एसिड होता है। तो इसलिए क्रेब्स साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है।
और यह जो क्रिया होती है साइक्लिक एसिड साइकिल कहते हैं, यह जो क्रिया होती है सिट्रेट सिंथिकेज जो एंजाइम होता है उसके प्रेजेंस में होता है। तो सिट्रेट सिंथिकेज नामक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और यह सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। इसके बाद दूसरे स्टेप जो मानते हैं कि सिट्रिक एसिड जो होता है वह सिस एकोनिटिक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिट्रिक एसिड जो होता है वह सिस एकोनिटिक एसिड में बदल जाता है। अब सिस एकोनिटिक एसिड जो होती है यहाँ पे होता है कि एकोनिकेज एंजाइम होता है, मतलब यहाँ पे होता है एकोनिकेज एंजाइम पाया जाता है। उस एकोनिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड होता है सिस एकोनिटिक एसिड में बदलता है। अब सिस एकोनिटिक एसिड जो होता है वह बदल जाता है आइसोसाइक्लिक एसिड के अंदर। तो आइसोसाइक्लिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड जो होता है वह आइसोसाइक्लिक एसिड के अंदर जाता है और यहाँ पे होता है वह आइसोसाइक्लिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम के प्रेजेंस में यह क्रिया होती है। आइसोसाइक्लिक एसिड बन जाता है और आइसोसाइक्लिक एसिड से अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड बनता है। तो अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड जो होता है यह दो पदों में संपन्न होता है। पहला जो होता है कि अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड जो होता है वह NAD से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके सक्सिनिल कोएंजाइम नहीं बनाता है, ठीक है। और सक्सिनिल कोएंजाइम नहीं बनाता है और उसके साथ साथ NAD जो होता है वह NADH+H+ में अपचयित हो जाता है। इसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम में जो होता है ये जो होता है कि सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और सक्सिनिक एसिड जो फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वह सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम होता है। तो सक्सिनिक कोएंजाइम में सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो होता है सक्सिनिक एसिड के कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ जो होता है GTP का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, इस सक्सिनिक एसिड जो होता है वह GDP के साथ क्रिया करता है और GDP के साथ क्रिया करके होते हैं यहाँ पे GDP जो होता है वह GDP में कन्वर्ट हो जाता है। तो GDP जो होता है उसका पूरा नाम होता है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और GTP का पूरा नाम होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है यह, और यह भी क्या है ATP का ही एक रूप होता है और इससे भी ऊर्जा क्या होती है प्राप्त होती है यह। तो सक्सिनिक जो होता है, जो सक्सिनिक कोएंजाइम ये होता है वह GDP के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके जो होते हैं वह सक्सिनिक एसिड और GDP में कन्वर्ट होता है। अब सक्सिनिक एसिड जो होता है वह क्या करता है फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है। तो सक्सिनिक एसिड जो होते हैं उसमें से जल के जो अणु होते हैं वह क्या होते हैं वह संयुक्त होकर के और जो है मैलिक एसिड में बदल जाता है। मतलब फ्यूमेरिक एसिड जो होता है जल के अणु के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके मैलिक एसिड का निर्माण करता है और मैलिक एसिड से ऑर्गेनोएसिडिक एसिड का निर्माण हो जाता है। और यह चक्र, यह साइकिल क्या होती है इसी तरह से चलती रहती है और अंत में जो होता है कि यह जो होता है क्या होती है क्रेब्स साइकिल की क्रिया संपन्न है। अब इस क्रिया के अंदर देखिए क्रेब्स साइकिल को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला जो होता है वो क्रेब्स साइकिल के नाम से जानता है, दूसरा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, तीसरा होता है इसको हम PCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। PCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मतलब इसमें क्रेब्स चक्र के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निर्माण होता है या फिर 3 कार्बोक्सिलिक जो समूह बनते हैं। तो इस 3 कार्बोक्सिलिक समूह बनने के कारण इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, तो यह क्रिया जो है पहली चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। और दूसरी क्रिया जो है यह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया क्या होती है संपन्न होती है। दूसरा जो आता है इसके अंदर है इसमें ग्लूकोज के एक अणु से होता है पायरिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। जब पायरिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है तो क्रेब्स साइकिल जो होती है वह 2 चक्रों में संपन्न होती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य हुआ। और इस तरह जो होता है इस क्रिया के अंदर
2 कार्बन डाइऑक्साइड अणु क्या होते हैं, निकलते हैं और इसमें से 4 हाइड्रोजन एटम्स का निर्माण होता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं इसके निकलते हैं, प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ होता है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन करते हुए क्या होते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद एटीपी का इसमें एक जो घटक होता है वह होता है वह जीटीपी के रूप में बन जाता है। यह तो जीटीपी के रूप में क्या होता है, ये प्राप्त होता है। और इस तरह से जो होता है यह क्रेब्स साइकिल की जो क्रिया होती है वह संपन्न होती है। समझ बात आ गई? तो कहने वाला एक बात फिर समझ लीजिए कि क्रेब्स साइकिल की खोज जो है क्रेब नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने जो था के 20 मसल जो थी उसमें इसको सबसे पहले खोजा था और यह जो होता है इसके लिए इन्होंने जो है लिपमैन नामक वैज्ञानिक का भी सहयोग प्राप्त किया और इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हमने बताया कि क्रेब्स साइकिल जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और इसमें जो एंजाइम होता है वह उस मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। केवल एक अकेला एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। केवल एक ही एंजाइम है और ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि वह कौन सा एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो होता है वह सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। बाकी जो होते हैं जितने एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके बाद जो होता है देखिए यहाँ जो होता है वही चीज़ है कि पायरिक एसिड जो होता है वह को एंजाइम ए के साथ अभिक्रिया करता है और जब को एंजाइम ए के साथ अभिक्रिया करता है वह बना लेता है एसिटाइल को एंजाइम और एसिटाइल को एंजाइम जो होता है वह चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है तो वहाँ से पहले से उपस्थित ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ वह अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके वह सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है और सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिक एसिड, सिस एकोनिक से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है और सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड से मैरिक एसिड और फिर ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बन जाता है। तो ये चक्र इस तरह चलता रहता है और ये साइकिल चलती रहती है और इसी चक्र को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और यह जो क्रेब्स साइकिल होती है अगर देखा जाए तो ये क्रेब्स साइकिल होती है जिससे होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है और यह 2 बार चलती है, यह चक्र 2 बार चलता है और इसके लिए होता है। अब इसके बाद जो आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें जो होता है क्रेब्स चक्र का महत्व क्या होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है क्रेब्स चक्र का महत्व क्या होता है। तो क्रेब्स चक्र का महत्व होता है कि इसमें जटिल अणुओं का विघटन होता है और विघटन होने के बाद उसका ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब इसमें जो होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर जो जटिल अणु होते हैं वह विघटित हो जाते हैं, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह जो होता है वह विभिन्न क्रियाओं में क्या होता है उपयोग किया जाता है, या पर जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसका उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद ऊर्जा की अतिरिक्त जो होती है जो क्रेब्स साइकिल के दौरान जो होती है दौरान जो होता है विभिन्न जो होते हैं माध्यमिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये माध्यमिक यौगिक होते हैं, देखिए ये माध्यमिक यौगिक जो होते हैं जो जीवों के लिए भिन्न भिन्न जो होते हैं प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। यह मतलब ऊर्जा के अतिरिक्त जो होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर माध्यमिक यौगिकों का भी निर्माण होता है और इस माध्यमिक यौगिकों का उपयोग जो होता है कि वह जीव जंतु जो होते हैं वह भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसको हम एम्फीबोलिक चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है एम्फीबोलिक चक्र, एम्फीबोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि एम्फीबोलिक चक्र क्या है, तो क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए इलेक्ट्रॉन को
अब जो है उसका जो होता है इलेक्ट्रॉन का अपचयन जो होता है करता है, और जब इलेक्ट्रॉन का अपचयन जो है अपचयन करने की जो शक्ति प्रदान करने का काम जो होता है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें जो निकल के क्या है, पहली जो चीज़ होती है इसका महत्व में होता है, यही आता है कि महत्व में इसमें जो होता है कि साइकिल के अंदर जो जटिल अणु होते हैं उस अणु का विघटन हो जाता है, और विघटन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसके साथ साथ जो होता है कि हमने बताया था इसमें जो होते हैं ऊर्जा के अतिरिक्त जो होते हैं तमाम जो होते माध्यमिक यौगिकों का निर्माण होता है, और इन माध्यमिक यौगिकों के कारण जो होता है उत्पन्न होती है, इन्हीं माध्यमिक यौगिकों के कारण इसका नाम एम्फीबोलिक चक्र कहलाता है। तो क्रेब्स साइकिल को हम एम्फीबोलिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कि इसमें जो होता है जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्थानांतरण होता है, इसलिए जो होता है क्रेब्स साइकिल को अपचयन शक्ति केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिगर जो है आप जो है किताब से बना देंगे, ये हमने रफली फिगर बनाया है, तो रफली फिगर बनाने के कारण होता है कि आप जो है इससे ज़्यादा केवल समझाने के लिए हमने ये फिगर बनाया था, बाकी जो फिगर होता है वो खुद से आप बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद।